Hello everyone, this is Advocate Ayushi Arora, your law career guide, and here I am again with another episode of our study law series by Teachable Institute. So आज के एपिसोड में we are going to discuss how to enter law school. हाँ जी, तो लास्ट एपिसोड में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लॉ करना है या नहीं. चलो हमने अब डिसाइड कर लिया कि हम लॉ करना चाहते हैं. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यही आता है कि लॉ स्कूल में एंट्री कैसे मिलेगी, कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, कौन से एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, 3 ईयर कोर्स या 5 ईयर कोर्स. तो आज के एपिसोड में वी आर गोना डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है वो यही होता है कि 3 ईयर या 5 ईयर, है ना. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि 3 ईयर प्रोग्राम और 5 ईयर प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ 3 ईयर प्रोग्राम, उसमें आप बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो. आप अपनी ग्रेजुएशन किसी एक सब्जेक्ट में करते हो, या बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, जो आपकी मर्जी होती है. आप अपनी ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट में करते हो, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेड करते हो एलएलबी, ठीक है. और 5 ईयर कोर्स में क्या है, 5 ईयर प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें आप एक बेसिक सब्जेक्ट के साथ एलएलबी स्टार्ट करते हो, व्हिच इज बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी, या बहुत सारे कॉलेजेस डिफरेंट टाइप ऑफ एलएलबी प्रोवाइड ही करते हैं. कोई बीएससी, कोई बीटेक एलएलबी भी देता है, जो बेसिक लेकिन मेन प्रोमिनेंट जो कोर्सेज होते हैं दैट इज बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 3 ईयर में जाना है या 5 ईयर में. ओके, सो इफ यू आर वेरी श्योर कि आपने लॉ ही करना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है उसको चूज करें. बिकॉज 5 ईयर में एक तो क्या होता है कि आप लॉ स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ रहे होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 1 साल बचता है. अगर आप 3 ईयर करेंगे तो आपको पहले एक बेसिक दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करनी होगी और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेड करते हैं. तो आपका 6 साल में पूरा लॉ प्रोग्राम कंप्लीट होता है इफ यू चूज 3 ईयर प्रोग्राम. व्हेयरएज यही 5 ईयर में आप 5 साल में अपनी एलएलबी डिग्री आपको मिल जाती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है आप कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें ताकि हम एक अच्छे लॉ स्कूल में एंट्री ले सकें. सो अकॉर्डिंग टू मी, जो एक गॉडफादर ऑफ ऑल एग्जाम्स है दैट इज क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. नाउ व्हाई क्लैट? इफ यू वांट टू गेट इनटू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनएलयूज में अगर आपको एंट्री लेनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लैट के थ्रू होता है. देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ 23 एनएलयूज इन इंडिया राइट नाउ, बट उनमें से जो एनएलयू दिल्ली है उनका एक सेपरेट एग्जाम होता है which is A-Level. Even if you want to get into IP यूनिवर्सिटी भी अपने एडमिशन क्लैट के थ्रू ही लेता है. पहले IP का अलग सेपरेट एग्जाम हुआ करता था, बट 2019 से IP यूनिवर्सिटी भी अपने लॉ एडमिशन सिर्फ क्लैट के थ्रू लेता है. Even if we talk about IIM Rohtak भी recently they came up with their 5-year integrated law program. उसमें भी एडमिशन आपको क्लैट के थ्रू मिलेगा. ओके, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको, जो एनएलयूज हैं वो आपको 5 ईयर प्रोग्राम ही ऑफर करते हैं, ठीक है. सो इफ यू वांट टू गेट इनटू अ कॉलेज जो आपको 3 ईयर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, बेस्ट जो आता है दैट इज DU, Faculty of Law, amazing. And then there is Government Law College, Mumbai, GLC. You can go for these colleges. Okay. अब हम आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्स. और कौन से एग्जाम्स हैं और कौन से कॉलेजेस हैं जो हम जिसके लिए जा सकते हैं, जिसके लिए क्लैट नहीं देना पड़ता. ओके, सो एक एग्जाम होता है LSAT. LSAT बेसिकली हम देते हैं जो मेन कॉलेज जो माना हुआ है दैट इज जिंदल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी. वो जो है वो आपका LSAT स्कोर एक्सेप्ट करता है. और कौन से
कॉलेजेस हैं फॉर सिम्बोयसिस। अगर आपको सिम्बोयसिस लॉ कॉलेज में जाना है तो उनका एक सेपरेट एग्जाम होता है स्लैट, सिम्बोयसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। उनके लिए आपको एक सेपरेट स्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा। सो अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन कब करनी स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से आप जितनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा। एज आई डिस्कस बिफोर कि आप जितना लेट हो जाते हैं उतने ही आपके पास लिमिटेड ऑप्शन बचते हैं, आपके पास उतना ही कम टाइम होता है कि आप प्रैक्टिस कर सकें। बिकॉज सी, अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की प्रिपरेशन या लॉ कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन, तो आप ये देखिए आप कब अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद कब आप अपने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, अगर आप बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास कंसेप्ट समझने का, एक एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने का टाइम बढ़ता है और आपके पास प्रैक्टिस टाइम बहुत बचता है, सो दैट यू आर एबल टू एनालाइज योर पेपर, योर परफॉर्मेंस, आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया। सो आप जितनी जल्दी अपनी क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ 2-year प्रोग्राम। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैक्सिमम ऑल इंस्टीट्यूट्स 2-year, 1-year क्रैश कोर्स सब प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और जिसने डिसाइड कर रखा है दैट ही वांट्स टू गेट इनटू लॉ, ये सोच रखा है दैट ही वांट्स टू गेट इनटू लॉ, तो अपना आप 2-year प्रोग्राम में इनरोल करो अपने आप को। सी, एवरी इंस्टीट्यूट, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, सब आपको मॉक टेस्ट देंगे, आपका स्टडी मटेरियल होगा, दे प्रोवाइड यू विद एवरी कंसेप्ट, सिलेबस, राइट। सो आप कहीं पे भी जाओ, आपको आपका एक पैटर्न चीजें मिलती हैं जिससे आप अपनी लॉ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, दैट डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। बट मेन पॉइंट कहाँ आ जाता है, दैट इज मॉनिटरिंग। आपका कौन आपको मॉनिटर कर रहा है कि आप कितनी कैसे चल रहे हैं, आपका प्रोग्रेस किस हिसाब से चल रहा है। So we at Teachbill, what we provide is that I personally mentor each and every student individually. See, yeah, what I believe is that every student is different. सबका स्टडी पैटर्न अलग होता है, किसी का पढ़ने का तरीका, कोई सिर्फ क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई हो सकता है कि और सारे एंट्रेंसेस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हो। सो एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल आप कोई डाइटिशियन के पास जाते हैं, राइट, अब वो जो डाइटिशियन है आपको एक सब लोग को एक ही डाइट प्लान तो नहीं दे देता, राइट। वो देखता है कि आपके नीड क्या है और आपके नीड के हिसाब से वो आपका डाइट प्लान बनाता है। Similarly at Teachbill, what we are providing you is that मैं individually हर बच्चे का एक स्टडी प्लान I prepare. So उस हिसाब से that for example कोई बच्चा है शायद क्वांट्स में वीक है, एक बच्चा हो सकता है जीके में वीक, तो उस हिसाब से उस बच्चे की नीड के हिसाब से we are providing you with an individual study plan so that आप अपनी प्रिपरेशन बहुत एफिशिएंटली कर सके, आप देख सके कि आप कहाँ लैग बिहाइंड हो रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोग्रेस एवरी वीक चेक होगा। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।